हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे 200 प्लस डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। हाँ, ये है कि इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3 और कई सारे पार्ट्स होंगे जिनको आपको पूरा देखना है और अच्छे से सेंटेंसेस को रिवाइज करना है, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है ताकि आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएँ। Hey guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence है, समय कीमती है, जिसके लिए आप इंग्लिश में बोलोगे टाइम इज प्रीशियस। टाइम इज प्रीशियस। अगला सेंटेंस है, आप कैसे हैं, तो पूछिए हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग। और अगर कोई आपसे पूछ ले हाउ आर यू डूइंग, तो उसका आंसर आप कुछ ऐसे देते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। अगर इस बात को इंग्लिश में कहना चाह रहे हैं तो आप कहिए आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू। आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू। फिर अगला सेंटेंस है, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर आ रहे हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो कहते हैं ना कहाँ की बात तुम कहाँ खींच के ला रहे हो। तो इस बात को इंग्लिश में कहना है तो कहिए Why are you making this about anything else? Why are you making this about anything else? फिर अगला अगर सेंटेंस देखें तो है 50 काम पड़े हैं घर के। जैसे मम्मी लोग कभी गुस्सा होती हैं तो कह देती है ना 50 काम पड़े हैं घर के, फिर भी तुम यहाँ बैठी हो। तो इस बात को अगर इंग्लिश में कहना है तो वो कह सकती हैं देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्स पेंडिंग। देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्स पेंडिंग। अगला सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए व्हाट डज इट मीन्स। व्हाट डज इट मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई बात कही और आपको नहीं समझ में आई तो आप कहते हैं ना कि इसका क्या मतलब है। तो इंग्लिश में अगर पूछना है तो कहिए व्हाट डज इट मीन। अगला सेंटेंस है, आप इसे कैसे लिखते हैं, तो पूछिए हाउ डू यू स्पेल दैट। हाउ डू यू स्पेल दैट। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग लिखनी है, तो कुछ लोग नाम में अपने अलग अलग मीनिंग लिखते हैं। तो ऐसे ही अगर पूछना है किसी से कि आप इसे कैसे लिखते हैं, तो पूछिए हाउ डू यू स्पेल दैट। अगला सेंटेंस है, क्या आप ये दोबारा बोल सकते हैं, तो कहिए कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कुड यू रिपीट दैट प्लीज। अगला सेंटेंस है, जो हो गया उसे भूल जाइए, तो इसको इंग्लिश में बोलिए लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा सिर मत खाओ, तो कहिए डोंट नैग मी। डोंट नैग मी। कभी कभी आप बहुत गुस्से में होते हो और बच्चे आपको परेशान कर रहे होते हैं, तो आप बोल देते हो ना कि मेरा सिर मत खाओ, तो इंग्लिश में कहिए डोंट नैग मी। अगला सेंटेंस है, अभी तक सब अच्छा, तो कहिए सो फॉर सो गुड। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि सब कैसा चल रहा है, तो आप कहते हैं ना अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। इस बात को इंग्लिश में कहिए सो फॉर सो गुड। सो फार सो गुड। अगला सेंटेंस है, तुम्हें पता है आज तो कमाल ही हो गया। जैसे आपके साथ कोई सरप्राइजिंग चीज़ हो जाती है तो आप ऐसे ही बोलते हो ना। इस बात को इंग्लिश में कहिए यू नो व्हाट, समथिंग अमेजिंग हैपन टुडे। यू नो व्हाट, समथिंग अमेजिंग हैपन टुडे। अगला सेंटेंस है, अरे सारे घर के काम पड़े हैं और मैं यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रही हूँ। इस बात को अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं ओह ऑल द कोर्स आर पेंडिंग एंड आई एम हियर गॉसिपिंग। Oh, all the chores are pending and I am here gossiping. अगला सेंटेंस है, पूरा दिन मैं खड़ी रही और मैं बहुत थक गई हूँ। इस बात को इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहेंगे I have been standing up all day and I am really tired. I have been standing up all day and I am really tired. अगला सेंटेंस है, ये लो चाय पियो। इस सेंटेंस को आप 4 तरीके से कह सकते हो। पहला, here you are, have some tea। या फिर आप कह सकते हो there you are, have some tea। या फिर आप कह सकते हो here you go, have some tea। या फिर आप कह सकते हो there you go, have some tea। अगला सेंटेंस है, इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस बात को इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए आई हैव नो वैल्यू इन दिस हाउस। आई हैव नो वैल्यू इन दिस हाउस। अगला सेंटेंस है, आज तक इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इस बात को इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहेंगे ही हैज़ नेवर पेड हीड टू अ वर्ड ऑफ वॉट आई हैव टोल्ड हिम टू डू। ही हैज़ नेवर पेड हीड टू अ वर्ड ऑफ वॉट
I have told him to do. नेक्स्ट सेंटेंस है कितना समय लगेगा, तो पूछिए हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। अगला सेंटेंस है मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो कहिए आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग। अगला सेंटेंस है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तो इंग्लिश में पूछना है तो कहिए व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।